अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, जिसके अरबों नाम है, वो किसी की जात पात नहीं देखता, धर्म मजहब नहीं देखता, सुंदरता कुरूपता नहीं देखता। वो इंसान के हृदय की भावना देखता है। वो परमपिता परमात्मा यह देखता है कौन अंत्यकरण की भावना से उसे बुलाता है, कौन अंत्यकरण की भावना से उसे पुकारता है, और जो सच्चे दिल से पुकारता है मालिक उसके हर काज सवार देता है। बिगड़े हुए कर्म जिसे जीव कहता है मैं अनलक्की हूं, मेरे तो भाग ही बुरे हैं, मेरे कर्म बुरे हैं, पर वो अपने पीर फकीर की बात सुन के बचनों पे अमल करे, मालिक की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करे, प्रभु का नाम जपे और हार्ड वर्क कड़ा परिश्रम मेहनत की कमाई करे, हक हलाल की रोजी रोटी खाए, तो उस जीव के भयानक पहाड़ जैसे कर्म भी मालिक कंकर में बदल दिया करते हैं। उसको पाने के लिए, उसको रिझाने के लिए पाखंडवाद ढोंग ढकोसला काम नहीं करते। जब तक जीव का हृदय पवित्र नहीं होता वो किसी पे रीझता नहीं। मालिक ने तो क्या रीझना है। उसका संत पीर फकीर भी उस जीव पे खुश नहीं होता जो ज्यादा ढोंग ढकोसले करते हैं। कुछ देर तो कोशिश करते हैं संत पीर फकीर कि हाँ भाई ये ढोंग दिखा रहा है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जैसा कोई जी हजूरिया वैसे फकीर हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन कब तक? पाखंड, क्योंकि पाखंड में कछुना ही साधो, पाखंड में कछुना ही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। अपने अंत्यकरण की सफाई कर लो, अंत्यकरण से तड़फ के बुलाओ तो मालिक जरूर खुश होंगे और दया में रहमत से नवाज देंगे। कईयों को गुमान होता है, अहंकार होता है, 4 किताबें पढ़ ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, यूं अकड़ के खड़े होते हैं कि उन जैसा कोई जिंदगी में कोई और है ही नहीं, दुनिया में बस वही आकड़ करने पैदा हुए हैं और कोई नहीं। इससे पता चलता है कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं। क्योंकि भरी सभा में जब इंसान सबसे अलग नजर आता है वो घमंडी होता है, अहंकारी होता है, और पता चलता है कि उसके संस्कार कितने ऊंचे हैं। क्योंकि भरी सभा में हमारे देश में तो जन्म के समय ही घूंटी पिला दी जाती है कि बेटा सत्संग में जाना, राम नाम की कथा में जाना तो कम से कम हाथ तो जरूर जोड़ना। फकीरों को नहीं, उस राम को जो सबके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन कई ऐसे होते हैं 4 किताबें पढ़ ली, क्योंकि नशा होता है, मन का नशा, पढ़ाई का नशा, चंद नोटों का नशा, कारोबार का नशा, मैं कुछ जानता हूं इसका नशा, गुणराज का नशा, और अहंकार को मार पड़ती जरूर है। क्योंकि इंसान जब खुद ही में अकड़ता है, अहंकार में ज्यादा ऊपर चढ़ता है तो वो गिरता भी औंधे मुंह है। दीनता नम्रता, हिंदू धर्म को अगर आप मानते हो उसमें भी लिखा है दीनता नम्रता धारण करो। सिख धर्म को मानते हो उसमें भी लिखा है दीनता नम्रता धारण करो। अरे अगर साइंस को मानते हो, हम भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, तो वो भी कहती है कि अगर जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो कम से कम जुबान पे मिठास और व्यवहार में मिठास लेके आओ। आप क्या हैं, किसको मानते हैं, किस बात का अहंकार है? पता नहीं यहां कितने लोग आए इस संसार में और कितने चले गए। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होगा, साथ जाएंगे आपके कर्म जैसे आपने कर लिए। तो भाई दीनता नम्रता भी सीखो। दीनता नम्रता गहने हैं हमारे धर्मों के। जो जीव पहन लेता है वो दोनों जहां की खुशियां हासिल जरूर कर लेता है। उसके बिगड़े काज संवरते हैं। और जो इंसान अहंकार में हमेशा गर्दन उठा के रखता है, किसी की परवाह नहीं करता, फकीरों के वचनों का मजाक उड़ाना या राम नाम की कथा कहानी का मजाक उड़ाना, अपने दिमाग को, अपने आप को बड़ा शातिर समझना, ऐसे लोगों का हाल बहुत बहुत मंदा होता है। सो ऐसे कर्म ना करो
कर्म अच्छे करो, मालिक का नाम जपो। जैसे बरसात का कैसी सुंदर आवाज आती है, कैसे बाहर छा जाती है। अरे अगर दीनता नम्रता धारण करोगे तो जो आप आकड़ू खां बने बैठे हैं वो धुल जाएगा अंदर का बुराइयां, और आप पाक साफ होके राम अल्लाह वाहिगुरु की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाएं। इस संसार सागर में यहां घोर कलयुग है। ठगी बेईमानी बुरा कर्म करने वाले आगे बढ़ रहे हैं और नेक भले इंसानों को लोग दबा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान अगर खुशियां हासिल कर सकता है, खुश रह सकता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण राम का नाम है। वो आधार है जीवों की खुशियों का, वो आधार है जीवों के मन को रोकने का, वो आधार है गम चिंता परेशानियों को मिटाने का। और हर इंसान को पीर फकीर की बात के अनुसार चलना चाहिए। इंसान जब जब मनमता करता है तब तक दुख गम चिंता परेशानियां उसे घेर लेती हैं। आज संसार में काम वासना यानी लोग कामे कीड़े हो गए हैं। काम वासना के अलावा कुछ नजर नहीं आता। क्रोध है, गुस्से में सड़ रहे हैं। जरा सी बात पे गुस्सा, जरा सी बात पे तमतमा जाते हैं और एक दूसरे का अपना नुकसान कर बैठते हैं। लोभ लालच किसने त्यागा है? बेपरवाह जी ने इसलिए फरमाया, लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाता है, बड़ी बड़ी गुरुमुखता, बड़े बड़े मालिक से प्यार करने वाले और बड़े बड़े इंसान जो अणख गैरत रखते हैं, लोभ लालच के आगे घुटने टेकते देखा गया है। मोह ममता किसी को इस जाल ने उलझा रखा है। कोई माँ बाप के प्यार में है, कोई बहन भाई के प्यार में है, कोई ऐसे प्यार में है जिसका कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे के लिए पागल हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो बेहद घिनौने हैं। लड़का लड़के से शादी करने को तैयार, विदेशों में तो शायद हो रही है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। और यही नहीं, कई देशों में जैसा सुनने में आया था, ये कानून पास होने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी कर सकता है। और आप यकीन मानिए ये हकीकत है, ऐसा कर्म इस दुनिया में हो रहा है। शादी हो ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे कर्म हो रहे हैं। आदमी आदमी की पूजा कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अरे इससे थोड़ी सी सेवा भावना, कहीं अंदर का प्यार मालिक के प्रति हो तो कहना ही क्या है। इंसान क्या दे देगा जो खुद कर्मों का मारा है। कोई उसका हद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो भी कर्मों का मारा बन जाएगा। और क्या हो सकता है। कई बार एक सेवादार यहां बात सुनाता था कि जी मैं गया किसी बाबा के साथ और वो पांव के हाथ लगवाता था। तो वो कहता मैं बैठा था, सर्दी का मौसम था, धुंध सी थी, उसको पता नहीं चला लड़की को। वो मैं ड्राइवर था, मेरे पांव के हाथ लगाने लगी। मैंने कहा भाई बेटा मेरे क्यों पांव के हाथ लगाती? कहती बाबा आशीर्वाद दो। कहता भी मैं तो खुद गंजा हूं, तेरे हाथ फेरूंगा तो तू भी गंजी हो जाएगी। बात तो सही है। जो खुद कर्मों के मारे हैं, कोई उनके लिए पागल है, उनकी मोहब्बत में खोया हुआ है, तो क्या मिलेगा? कर्मों की मार। अरे प्यार मोहब्बत करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जैसे मीरा ने किया। कितना विरोध हुआ, पहले घर में, फिर उसके ससुराल में, कहां कहां नहीं रोका गया। अपने रात को लग जाती हार श्रृंगार करके अपने सतगुरु मौला को रिझाने सारी रात। हालांकि वो सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे लगन बनती गई तो प्रकट भी होते। उसको दिखते, दूसरों को नहीं दिखते, पर खूब नाचती, खूब श्रृंगार करती, किसी की कोई परवाह नहीं करती।
पति तो साथ देता था लेकिन वो बीमार था। तो कहने का मतलब, लोगों ने बड़ा विरोध किया, यहां तक कि उसे आखिर में निकाल दिया, लेकिन उन निकालने वालों का नाम नहीं, जबकि मीरा को आज पूरी दुनिया जानती है। सो किसी ने किसी से प्यार करना हो, अपना भेजा खोल लो, आराम से करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की सेवा करो। दूसरों की गंदगी ढोने से क्या फायदा? अपने बारे में सोच लो। इससे अच्छा है कि आप दूसरे का सोच रहे हो, खुद का सोचो कि मेरे में क्या कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर लो। संसार में सुखी वही है जो अपने कर्म आप करता है। नेक कर्म करो। हमने ये देखा बचपन में, सदगुरु जी ने रहमो करम किया, ऐसे जगह जन्म दिया, यहाँ संस्कारी माँ बाप मिले। खास करके बापू जी की बात हम उन्हें देखा करते, जब भी वो नहाते या तो उस समय राजस्थान साइड में, आजकल भी शायद बुजुर्ग लोग कपड़े का बना हुआ नीकर कह लो, कच्छा कह लो, बड़ा सा पहनते थे, तो वो अपना नया ले जाते और जब नहाते, एक में नहाते, उसको धो लेते, वहीं नहाते नहाते खुद सुखाना। और इसी तरह अपना एक पटका सा होता, जिसे परना मुँह का नाम दिए जाते हैं पंजाबी में, तो वो कंधे पे रहता, और कभी जब लगता कि ये थोड़ा मैला तो उसको बांध के नहा लेते, उसको धो देते, खुद ही सुखाते, खुद ही उठा के रख देते। हम जब बड़े हुए तो माता जी से कई बार पूछा, माता जी आपने कभी बापू जी के ये कपड़े धोए हैं? कहते ना भाई, मुझे तो धोने नहीं देते कभी भी। कहते इन कपड़ों से तेरा क्या वास्ता? तो हमने बापू जी से पूछा, कहने लगे हाँ भाई, मैं अपना कर्म आप करना चाहिए, ये कपड़ा किसी को देते दिखाते शर्म आती है, धोना तो दूर की बात है, किसी से धुलवाऊं? अपने हाथ पैर चलते हैं, परमात्मा चलाता है तो कर सकते हैं। यही नहीं, उनके संस्कार बड़े जबरदस्त थे। सुबह उठते, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना नौकर 5-5, 6-6 नौकर भी होते, लेकिन ऐसा जरा सा कोई नौकर लेट हो जाता आने वाला तो खुद कई भैंसें होती थी, गऊ होती थी, ऊंट वगैरह होते थे, तो उन सबको चारा डाल देते उनके आने तक। वो आके टोकरा पकड़ते, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना था, हम कर देते आके। क्या फर्क पड़ जाता है, अगर हमने कर लिया तूने कर लिया, क्या? जब शरीर मजबूत है, सही है अपनी जगह, तो काम करते रहना चाहिए। तो अपना काम आप करना, यहाँ तक कि खाना खुद खा लेते, चटनी वगैरह बना लेना तो खुद उठा के खा लेना। माता जी के बार बहुत काम होता, 40-40, 50-50 नौकर होते, कई बार बहुत बड़ा खेत था, हाड़ी जब काटते तो उस समय उनको उठाते नहीं थे कि भाई सुबह से लगे, कब से रोटियां बना रहे हैं। अब 50 नौकर हैं तो कम से कम 5 रोटी एक की होती, और दोपहर की 3 रोटियां अलग से होती, तो वो सुबह ही बन जाती। तो माता कई बार सो जाते, तो कब सवाल पैदा, कभी उठाते, अपना काम अपने आप करते रहते, खाना उनको नौकरों को दे के आना, वहाँ काम करवाना। तो ये सतगुरु ने ऐसे संस्कार डलवाए कि अपना काम आप करना चाहिए। लानत ऐसी जननी, लानत ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे अपना काम आप नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा तो बाद में सोचो, पहले अपना काम तो आप करना सीख लो। बड़ी हैरानी होती है कि कहां से सुमरण, कहां से परिवारों को खुशियां मिले, जब आदमी अपनी सारी खुशियां तो उनको दे देता। बेपरवाह जी फरमाते थे कि आप सत्संग में आते हो, आप पुराने सत्संगियों ने सबने सुना होगा, साईं जी ने कहा, हमसे भी सतगुरु जी ने 1-2 बार ये वचन करवाए हैं कि भाई सत्संग में आते हो, सत्संग में जो कपड़े पहनते हो उन पे धूल माटी लग जाती है, अपने घर में जाके धो, हो सके तो आप अपने घर में जाके धो, ताकि यहाँ की जो धूल है सत्संग की, साथ संगत की, उस परमपिता परमात्मा के रहमो करम की, वो आपके घर में जाके बरकतें डाल दे, खुशियां दे दे। जो भावना से ऐसा करता है यकीनन उसका फायदा 100% होता है। ये हमने अजमाया है। अब जानबूझ के लोटपोट हो जाओ, मिट्टी लगा के जाओ, उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। नेचुरली जो हो जाता है उसका फायदा होता है। लंगर का बेपरवाह जी फरमाते, जरा सा भी ना फेंको, जरा सा भी लंगर नहीं फेंकना चाहिए। तो लंगर जरा सा भी कहीं गिरा होता, हम उसे उठा के ले जाते कपड़े में या ऐसा कोई टिश्यू में या रुमाल में ऐसे लपेट के। लगता कि हार्ड है तो कई बार अपना बचा होता तो खुद खा लेते, कहीं ऐसे मिल जाता तो पशुओं को खिला देते, उनका दूध बढ़ जाता। ये आपको सच कह रहे हैं, कोई बीमारी होती वो खत्म हो जाती। और यहां आते सतगुरु ने कृपा की, सेवा पे आया करते थे। ना तो कोई हमें प्रबंधक जानता था, हेड
क्योंकि हमें सेवा से मतलब होता था, हेड से नहीं। ज्यादातर लोगों को हेड से मतलब होता, कौन प्रबंधक, कौन सा क्या है, उससे यारी डालो। असल में आदमी यारी तो इसलिए डालता है कि सतगुरु से प्यार है, सतगुरु के दर्शन करवा देगा, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही हो जाता है, बड़े बनने लग जाते हैं। तो हम तो सेवा करते, लंगर खाते सुबह। कई बार ऐसा होता था उस टाइम में, रात का जो लंगर बचा होता था वो 8 बजे सुबह दे देते थे। गर्मियों में कई बार अकड़ जाता था, तो उसको चाय में डिबोड़ो के ऐसा खाते, क्या मजा आता था, बिस्किट की तरह। क्या बिस्किट उसका बराबरी करेंगे, वो दोनों जहां का नजारा, सतगुरु के वचनों में लंगर। तो जो भाई नरम नरम खाना, तरह तरह के पकवान, ऊपर से ढूंढते मालिक का रहमो करम बरसता क्यों नहीं, इतनी दया में रहमत होती क्यों नहीं। तो भाई हम तो आपसे गुजारिश करेंगे, अपनी सेवा कम से कम किसी से कोई भी ना करवाए। ये यकीनन इसमें स्टैंडर्ड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हाथ पांव नैन प्राण चलते हैं, मजबूर हो गए चारपाई पे बैठ के, फिर तो अलग बात है कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब तक हाथ पांव चलते तो कम से कम अपने शरीर की सेवा कभी किसी से ना करवाओ। यकीन मानो बहुत खुशियां मिलेंगी, बीमारियां दूर रहेंगी और मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। क्योंकि अपना काम करने की आदत जिसे होती है, मालिक की रहमत करते हैं। हमने देखा है, इतिहास पढ़ा है, एक बार गुरु साहबान कहीं पे गए तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात है, गए तो वहां पे एक चारपाई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे। गुरुजी चारपाई पे कहते मत बैठना मत बैठना। कहने लगे क्यों? कहते ये रिद्धि सिद्धि बाबा है, उसकी चारपाई है, जो इस पे बैठता है चारपाई उल्टा उसको उल्टा देती है, गिरा देती। गुरुजी मुस्कुराए और उस चारपाई पे बैठ के, गिराना क्या था। तो वो आदमी आया, बंदा आया, हैरान रह गया, बड़ा रिद्धि सीधी सी चलाई भी मैं चलाऊं और चारपाई से गिराऊं, कहाँ गिरा पाता। देखा एक दिव्य पुरुष बैठे हैं, पता चला, बात सुनी, हाथ जोड़ दिए कि मुझे मुरीद बनाओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुराए, कहते ठीक है अब बात करते हैं, पानी पीना था, प्यास लगी एक। तो उसने नौकर को बोला, ए इधर आ, ये मटका पड़ा है, पानी का गिलास भर के देख। गुरु जी कहते नहीं पानी की जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। कहता जी मुझे आपने गुरु मंत्र देना था, अपना गुरसिख बनाना था। कहते तुझे गुरसिख, जो अपना पानी आप नहीं पी सकता। वो हमारे रूहानियत में उस समय बुराई के विरुद्ध यंग थी, तो उसमें क्या साथ देगा जो अपना पानी आप नहीं पी सकता। इसलिए हाथ जोड़ के विनती, बुरा ना मानना, करड़े ना हो जाना, बटना खा जाना। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे आपके भले की बात, तो बताएगा कौन। संतों का काम सबका भला करना होता है। आदमी गलत कर रहा हो, मुरीद गलत कर रहा हो, उसे गुरु संत ही रोक सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए अपनी सेवा किसी से भी ना करवाओ। और करने वाले के तो पल्ले गंदगी आनी है, उसको खुशी नहीं मिलती। सेवा जो गुरु वचन करता है उसकी होती है। और गुरु वचन ये करता है, जो बीमार है, लाचार है, अपंग है, अंगहीन है, तन से उसकी सेवा करो। आपको लगता है अंगहीन है, अपंग है, बीमार है, दुखी है, बेहद इन चीजों में हमारा अपंग अंगहीन की सेवा की जा सकती है। उसके कपड़े बदलने, उसको खाना खिलाना, सहारा देके खड़े करना। पर जो खुद तंदुरुस्त हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो, वो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं और आपको भी पल्ले कख नहीं पड़ने वाला। इसलिए सेवा वो करो जो पीर फकीर कहते हैं। बीमार आदमी का इलाज करवा दो, दीन दुखियों की मदद करो, प्यासे को पानी, भूखे को खाना। अगर आप ये नेक भले कर्म करोगे तो मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसेगी। सो भाई हाथ जोड़ के विनती यही सुमन किया करो, अच्छे नेक कर्म करो, वचनों पे अमल करो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल। जो घोर कलयुग का समय है, हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले। पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहे, जो चाहे घर में आता रहे। पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है?
जी हाँ, ये भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नकाशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है। उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए, दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है। उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दिया में रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले ही पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले ही पत्थर भरे हो, पूरा ठसा ठस हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है, पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है। हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कसम वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती, और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठता है, टट्टी पेशाब जाता, उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता उसके लिए टाइम है, नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है।
टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए। टाइम तो आपके पास है। कोई भी सज्जन बताए जिसके पास टाइम नहीं, वो हमें बताए, हम बताएंगे टाइम कहां है। कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है। 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो, मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों घर में काम धंधा करते हो, या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आए। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा, और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे। जब सुस्ता रहे हैं तब पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरौंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई, मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो, और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जब, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अब तो मर्जी के मालिक हैं जी, ऐसा नियम बना लीजिए। सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमर करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे। असूल बनाए जा सकते हैं, हम कहते नहीं कि फकीरों वाले बनाओ, पर कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन। आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी, जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है।
तो सुमरण में सुख ही सुख है। संत क्यों कहते हैं कि सुमरण करना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत से भयानक कर्मों से दो चार होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कई बार कई सत्संगी कहते हैं, गुरुजी, पिताजी, हम सेवा करते हैं फिर भी काम धंधे में नुकसान हो जाता है। घबराइए मत, थोड़ा बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ गया, टेंशन मत लो। हो सकता है उस घाटे की जगह आपका शरीर इस कदर बीमार हो जाता कि 6 महीने चारपाई से ना उठ पाता। वो अच्छा या थोड़ा नुकसान हुआ अच्छा? ये तो उसके खेल हैं। क्या पता किस बहाने से कौन सा भयानक कर्म आपका काट देते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला। इसलिए बात बात पे बिदका मत करो। जरा सी बात, जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि मैं तो नहीं भक्ति करता, मैं तो नहीं राम को याद करता। अरे राम ने क्या तेरे टांग अड़ा दी काम में? तेरे कर्मों ने टांग अड़ाई है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं लगा करते, कांटे बोने से गेहूं नहीं उगती। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्म कभी ना करो। बुरे कर्म रुकावट हैं राम, अल्लाह के और आत्मा के बीच में। उस रुकावट को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है। और वो रुकावट दिखावे से दूर नहीं होती, डरावे से दूर नहीं होती। वो रुकावट सेवा और सुमरन से ही दूर हो सकती है। आदमी कहता है मैं बुरे कर्म कर बैठा, मेरे से बुरे कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब इसका हल क्या है? कैसे उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से खत्म करूं? कैसे करूं कि उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े? तो सुनो भाई, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो। भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। सुमरन करो, बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो। व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे। आदमी जब गलतियां करता है, दूसरे शब्दों में जब बुरे कर्म करता है, तो उसे भोगने पड़ते हैं। पर यह कलयुग है। भक्तों के मार्ग में कई बार काल भी रुकावटें खड़ी कर देता है, चाहे कर्म अच्छे भी क्यों ना हो, क्योंकि काल भी कुछ हद तक वचन ले चुका है। आप सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार काल ऐसी अड़चन पैदा कर देता है, क्या भक्ति करना बंद कर दें?
आपकी सेवा छूट जाए, ताकि वो अपने चंगुल में फंसा ले, आपको दुखी कर सके और आपका मन परमात्मा की तरफ से उचाट हो जाए कि मैं तो सेवा करने वाला था, भक्ति करने वाला था, मेरे ये अड़चने क्यों आई, बस फिसल गए तो फिसल गए। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के जो पक्के भक्त होते हैं भाई मंच की तरह, वो इतने से भी नहीं डोलते और मालिक उनको छाती से लगा के दोनों जहां में अमर कर देते हैं। रूहानियत का रास्ता बच्चों का खेल नहीं है। रूहानियत का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर आसान भी नहीं है। मुश्किल उनके लिए नहीं जो गुरु पीर फकीर के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और आसान उनके लिए नहीं जो दिखावा करते हैं और अमल नहीं करते हैं। आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा आपको क्यों परेशानियां हैं, क्यों मुश्किलें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं मैं सारे वचन थोड़े ही मानूंगा, इतनी साथ संगत आती है लाखों में, कुछ मैं मान लूंगा कुछ दूसरे मान लेंगे। आपको एक बात सुनाया करते हैं। एक भाई था, बड़ा ही कंजूस, बड़ा चालबाज। उसके पड़ोस में एक दूसरा भाई था, वो मर गया। उसके घर से जो बहन थी वो रोने लगी। रोते रोते, कई लोग बोल बोल के रोते हैं, पंजाबी में कहते बैन पौना, हिंदी में भी कुछ कहते होंगे, अभी हमें ख्याल में नहीं आया। तो वो बोल बोल के रो रही थी। लोग वहां इकट्ठे हो गए, आ गए, बेचारी रो रही थी। और रोते रोते उस बहन ने कहा कि हाय, आप सुबह सवेरे उठते थे, मैं आपके लिए कोट पैंट तैयार करके रखती थी, पहनाती थी, और आप दफ्तर जाते थे, अब कौन पहनेगा। वो कंजूस आदमी खड़ा हो गया, कहता तू मेरी धर्म की बहन, मैं तुझे धर्म की बहन बनाता हूं। हे बहन, फिक्र ना कर, कपड़े मैं पहन लिया करूंगा। अब बेचारी वो दुख में रो रही है, वो लालची आदमी अपना काम चला रहा है। फिर रोने लगी और बोलने लगी, मैं परांठे बनाती थी, ऐसे घी लगा के, ये दूध तैयार करती थी, आप आते थे, खाते थे, फिर जाते थे, कौन खाएगा। कहता बहन ये भी मैं कर लूंगा। बहन तीसरी बार रोई, कहती आप 15 लाख का कर्जा छोड़ के वो कौन चुकाएगा। भाई फिर खड़ा हो गया, अब बहन की तरफ नहीं, जितने लोग बैठने आए थे उनकी तरफ। कहता ओए मूर्खो, सारे काम मैंने करने, कोई आप भी कर लिया करो। सो भाई, कई लोग ऐसा ही करते हैं कि ये वचन मैं नहीं मानता, बाकी मान लेंगे, तो फिर मालिक कहता है इतनी सी रहमत ले ला, बाकी दूसरों को दे देंगे। क्योंकि वहां तो सच का सौदा है, वहां कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो तू कर रहा है, उदाहरण के तौर पे, जैसे आप अपने गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सारा दिन जो आप काम करते हैं ना, सेकंड का 100वां हिस्सा भी परमात्मा के पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड भी ऐसा लाइव रिकॉर्ड। जब आप मर के जाएंगे, अगर आप इनकार करेंगे, आत्मा आपकी असर तो करेगी नहीं। अगर करेगी भी कि मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं, तो ऐसा लाइव सिस्टम है, इसी युग में आपको वो ले आएंगे और आपकी आत्मा को दिखा देंगे, ये देख तू क्या कर रहा है। सेम सीन, हूबहू टाइम, सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। फिर मुकरोगे तो मुकरोगे कैसे। इसलिए वहां अपील दलील की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां तो 100% ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में नहीं है।
सो भाई बुरे कर्म ना किया करो, चुपके चुपके, चोरी चोरी। वो मालिक सब देख रहा है, हर किसी को वो जानता है, हर किसी को पहचानता है। यही तो उसका कमाल है, वो एक होते हुए भी सारी त्रिलोकियों में रहता है और करोड़ों अरबों की नब्ज पहचानता है। चंद किताबें पढ़ गए, आलिम फाजिल बन गए और मालिक को कहते मालिक है ही नहीं। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, आपने जो डिग्रियां डिप्लोमे लिए हैं, जिंदगी के 25 साल लगाए हैं, भगवान के लिए 25 महीने लगा के देखो, फिर बताना मालिक है कि नहीं है। तरीका हम बताएंगे, प्रैक्टिस आप करो। बैठे बैठे कह देना भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, वाहिगुरु नहीं, ये तो वो बात है कोई कमरे अंदर से बंद करके कह दे सारी दुनिया मर गई। लोग कहेंगे तू मूर्ख है, तू कैद है, दुनिया तो जिंदा है, तूने बंद कमरा कर रखा है। कईयों का बंद अकल होती है, बड़े चतर बनते चलाक, हम तो जी नास्तिक हैं, मालिक को मानते नहीं। मानते कैसे नहीं? ये आपकी फजूल की दिमाग की एक भ्रम है। अगर उल्लू कहे कि सूरज नहीं है तो आप कह दोगे कि सूरज नहीं है? आप तो कहेंगे कि सूरज है। उल्लू के वो आंखें नहीं है जो सूरज के को देख सकें। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम है, पर उसको देखने के लिए आंखें और हैं। सो अखियां बेअन जिंद सिंधो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आते हैं। इन आंखों को बंद करके इनमें राम नाम की दवा डालो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दवा डालो। ये दुनिया की तरफ से बंद हो जाएंगी और अंदर ज्ञान की आंखें बन के खुलेंगी, सच ही सच दिखाएंगी, अल्लाह वाहिगुरु के नजारे करवाएंगी और परमानंद लज्जत से माला माल बनाएंगी। वो आपके लटके झटकों में आने वाला नहीं है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। हमने देखा है लोग उसे बहलाना चाहते हैं, आजा सोने की सीट दूंगा, आजा सोने की गाड़ी दूंगा, जहाज दूंगा, पता नहीं क्या क्या दूंगा। ऐसी चीजों में आने वाला नहीं है वो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। अरे उसने आपको दिमाग दिया है और उसी के सामने झूठ बोलते हो। वो पल पल की खबर रखता है। एदे घर विच ओहियो वस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे, जो छल कपट छोड़ दे, सारी बुराइयां, चतुराइयां मतलब सब बुराइयां छोड़ दे और मालिक के सामने एक बच्चे की तरह सच बोल दे। वो मालिक को अति प्यारे लगते हैं और उनके पाप गुनाह मालिक पल में खत्म करके उन्हें अजीज बना लिया करते हैं, करीब कर लिया करते हैं। इसलिए छल कपट वैसे तो दुनिया में भी नहीं करना चाहिए, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से तो मतलब ही नहीं। एक गाना आया करता था, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। वाकई ऐसा ही तो कर रहा है आज का इंसान, भगवान से ठगियां मारता है। 100 की ठगी मारेगा, 1 रुपया मालिक को देता है। क्या कहता है भगवान, मेरे 99 1 नंबर के बना दो। भगवान को इनडायरेक्ट ठगी में शामिल कर लिया कि मैं 100 की ठगी मारा करूंगा तो तेरे को 1 दे दिया करूंगा। कितना कम हिस्सा देता है ना इंसान। वैसे कोई जमीन का सौदा करवाए तो 10%, 2%, 5%, पता नहीं कितने लाखों, और ये आदमी देखो लाखों की ठगी मार के भी 100 ही देगा। और वो देना भी किसको है? मालिक ने तो लेना ही नहीं, खुद दिया खुद ही खा गया, या उस जैसा कोई खा जाता है। तो इन चक्रों में मत पड़ो, अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। गुरु का सत्कार करते हो पर गुरु वचनों पे 100% अमल करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। एक कहावत है, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ, और वो सिरे वाली गांठ यही है कि गुरु का सत्कार ठीक है लेकिन गुरु वचनों को मानना 100% जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे, पर उनको मानोगे तो फायदा है। सिर्फ सिर झुकाने से रहमतें बरकतें नहीं आएंगी, ये गारंटी देते हैं आपको। सुनो, मानो,
फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। गुरु के वचनों पे अमल करो तभी सब कुछ हासिल होता है। और जब गुरु के वचन इंसान तोड़ने शुरू कर देता है, शुरू शुरू में उसकी आत्मा कचोटती है, यार तुझे वचन नहीं तोड़ने चाहिए, तुझे वचनों में गलतियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई पढ़ के कड़ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, ढीठ महाढीठ। उनकी आत्मा बोलती रहती है, लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि उसकी आवाज आत्मा की नीचे दब जाती है। कहता कुछ नहीं होता, ऐश उड़ाओ, मजे करो, ये करो वो करो, इत्यादि इत्यादि। वो खुद तो बिगड़े, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, ऐसे होते हैं। क्योंकि वो तो बुरा हाल होता ही होता है, जो उनके यार दोस्त बनते उनको भी डुबोने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बुरे का संग ना करो, किसी गलत का संग ना करो, सोहबत ना करो, अच्छे पुरुष का संग करो, भले पुरुष का संग करो। मालिक से मालिक को मांगते रहो, यकीनन मालिक कृपा करेंगे और दया में रहमत से नवाजेंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे।